जय श्री गणेश सभी भक्तों को, जय बाबा काल भैरव। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष के लक्षण और उपाय। तो मैं बता दूं, पितृदोष बोलते हैं लोग कि हमारे घर में पितृदोष है। पहले तो बता दूं कि पितर कभी, जो मैन रूप से जिन्हें पितर योनि प्राप्त है, जो पितर हैं, वो कभी परेशान नहीं करते। उनको आप अगर पूजा पाठ, आप उनका भोग प्रसाद अमावस्या को किसी ब्राह्मण को अच्छे से ढंग से जिमाते हैं, वो सब करते हैं, तो वो पितर कभी परेशान नहीं करते। आपका बरकत मिलेगी, घर में पशुओं में लाभ मिलेगा, और जो भी काम करोगे पहली बार में बनेगा, और पुत्रों की संख्या ज़्यादा मिलेगी उस घर में। जिस घर में पितृदोष होता है ना, बोलते हैं पितृदोष है, तो भाई पहले बता दूं, पितृदोष नहीं होता। क्या होता है, आपके घर में किसी जवान मौत हुई है या कोई बच्चा एक्सपायर हुआ था, कोई छोटा, उसको आपने अच्छे से क्रियाक्रम नहीं करवाया, या आपने क्रियाक्रम करवाया था, पंडितों की कमी रहेगी, उन्होंने अच्छे ढंग से नहीं किया, तो उसको क्या है, पितृयोनि नहीं प्राप्त हुई। वो पितृयोनि उसे प्राप्त नहीं हुई। जो कुंवारा मरा था, जो एक्सपायर हुआ था, जो कुंवारे मरते हैं वही पितर बनते हैं, उन्हें पितृयोनि प्राप्त होती है ना। शादीशुदा जो बूढ़े होके एक्सपायर होते हैं, वे पूर्वज होते हैं अपने, वो पितर योनि उनको नहीं मिलती। पितर योनि उनको मिलती है जो कुंवारे एक्सपायर होते हैं। जैसे जो बूढ़ा हो गया भी गुजरा ना, जिसके पुत्र की संतान नहीं थी, जिसके कोई लड़का नहीं था, जिसकी वंश बेल आगे नहीं चली, वो पितर योनि में भी चले जाते हैं। तो जो जवान मौत हुई है, बेमौत जो एक्सपायर हो गए और उनकी पूजा पाठ अच्छे से नहीं हुआ और वो पितर योनि उनको प्राप्त नहीं हुई, तो वो क्या करते हैं, फिर घर में परेशानी खड़ी करते हैं। तो ये मैन बात बता दूं कि पितर परेशान नहीं करते, जो जिनको पितर योनि नहीं मिली वो परेशान करते हैं। तो वो क्या लक्षण है कि पता चले घर में जो हमें पितृदोष है। या तो पहली बात बता दूं, घर में छोटे बच्चे हैं तो वो दूध नहीं पिएंगे। आप देखोगे घर में छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने के, 2 महीने के, जितने बड़े होंगे 5 साल 7 साल, बच्चों का दूध पीने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, वो दूध से भागेंगे। छोटा बच्चा 6 महीने का भी है, 2 महीने का भी है ना, वो अपनी माँ का दूध भी नहीं पिएगा, रोएगा माँ का दूध पीते हो। छोटा बच्चा है, उसको निप्पल पिलाओगे, वो निप्पल का भैंस का दूध भी नहीं पिएगा। तो ये मेन लक्षण होता है कि आपके घर में पितृदोष है। दूसरी बात, पशुओं, जो दूध देने वाले पशु हैं, वो भैंस गाय दूध नहीं देगी, दूध देने के टाइम पे लात मार देगी, तो दूध से बढ़ोतरी नहीं होगी। 4 किलो देती है तो आप कुछ खिला लो, वो दूध से बढ़ ही नहीं रही भैंस, तो पशुओं में लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी काम करोगे तो पहली बार में आपका कभी काम नहीं बनेगा। और घर में जितने भी हैं, सोते वक्त घर में किसी को भी अगर ये महसूस होता है कि वो चबक के उठता है, एकदम अचानक झटका लग के शरीर में चबक के उठता है, अचानक से उसकी आँख खुलती है, तो ये भी लक्षण है पितृदोष का। घर में कोई भी आपको सफ़ेद कपड़ों में, बड़ाखा बोलते हैं जिसको, ऐसा महसूस होना कि पीछे से मेरी आंखों के सामने से कोई सफ़ेद कपड़े में गया है, तो वो भी पितृदोष के लक्षण हैं। दूसरी बात, सबसे मेन बात बता दूं कि पितृदोष जिसके घर में होगा और लड़के की शादी हुई है, तो आप देखोगे कि उस लड़के के लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। कि जब भी जन्म होता है तो लड़की पैदा होती है, लड़के की जन्म नहीं हो रहा। दुआई दिलवा ली, भक्तों का आशीर्वाद दिलवा लिया, लेकिन लड़का पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि उनके जब पितृदोष होता है तो पुत्र संतति नहीं प्राप्त होती। पुत्र पैदा होने के बाद पितृदोष समाप्त हो जाता है, इसलिए पितर महाराज कभी भी पैदा नहीं होने देते लड़के को। तो ये मेन बात होती है भाई, पितृदोष है तो आपके घर में। और सबसे बड़े बात बता दूं, अगर जो जवान मौत, जो जिनको पितर योनि प्राप्त नहीं हुई, जो प्रेत योनि में है, पूर्ण रूप से प्रेत योनि में है ना, तो घर में जितनी भी लेडीजें होंगी, लड़कियां होंगी, उनके साथ सपने में कोई आदमी गंदे काम करता हुआ दिखाई देगा। वो बाहर का नहीं, आपके ही घर का है, जो बेमौत एक्सपायर हुआ है। क्योंकि जब प्रेत बन गया, प्रेत क्या है, प्रेत को ये नहीं होता कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, बहन है, वो कुछ नहीं समझता। उसके जब अवगुण हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, 90% अवगुण हो जाए,
तब प्रेत योनि होती है। जब कोई उसमें कोई अच्छी बात ही नहीं होती ना, तो ऐसे भाई अच्छी बात हो तो बोले क्या आप हमारे पितर दोस्त, फिर उसको भी पितर ही बोले, उसको भी पूजें। प्रेत को क्यों नहीं पूजते? इसलिए नहीं पूजते क्योंकि जब वो पितर योनि में आ जाएगा तभी उसकी पूजा होती है। प्रेत को क्या पूजे? प्रेत में कोई बेनिफिट ही नहीं देगा क्योंकि उसको समझ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। एक शराबी से आप उम्मीद रखो वो आपको बेनिफिट देगा? शराबी आपको गाली ही देगा, जो बोलेगा बकवास बोलेगा। तो वही बात होती है, अवगुण से भरा इंसान कोई बेनिफिट नहीं देगा। तो इसलिए अब उपाय क्या करें? उपाय क्या करें? तो उपाय बता दूं। अगर आप डेली पीपल में जल दें, पीपल में पानी देने जाएं, एक लोटा लेके चावल डाल ले, जोत लगा के आए अपने पितरों के नाम की, पहले सबसे पहले काम ये करें। और दूसरी बात सबसे बेस्ट है, अगर आपका पितर प्रेत योनि में है पूर्ण रूप से, तो प्रेत योनि से उसको पितर योनि में पंडित ही लेके आ सकते हैं, ना कि कोई भगत। भगत ये कह दिया मैं आपके प्रेत से पितर योनि में ले आऊँगा, शुद्ध करवा दूंगा, हरिद्वार लेके जाते हैं जो भगत कुछ भी नहीं करवा सकते भाई, भी बेवजह पैसे लूटते हैं बस, और कुछ नहीं। तो पितर गायत्री करवाएं। पितर गायत्री पंडित करते हैं बैठ के, 1.25 लाख जप, 10,000 जप, जितना भी आपका सामर्थ्य हो वो करवाएं। वो करेंगे, वो आपके जो शख्स एक्सपायर हुआ है उसे पितर योनि में लेके आएंगे। पितर गायत्री ही ऐसी है जो पितरों को शुद्ध करती है, जो प्रेतों को शुद्ध करके पितर योनि में लेके आती है। न कि कोई भगत ये बकवास कर दे भाई हरिद्वार चलो, लेके जाते हैं, मैंने बहुत देखा भगत शुद्ध करने के लिए लेके जाते हैं 1,000, 2,000, 3,000 वहाँ रुपये लूट लेते हैं उनसे कि आपके पितर शुद्ध हो गए। भाई कुछ नहीं होता, जो एक्सपायर हुआ उसके पिंड भरवाओ। पिंडारा है, रामरा है, हरिद्वार है, गढ़गंगा है, कहीं भी भरवाओ। और सबसे बेस्ट है अपनी पितर गायत्री उनकी करवानी पड़ेगी आपको, अगर शुद्ध करवाने हैं तो। इससे अलावा कोई उपाय नहीं है। हाँ, आपको आराम पड़ जाएगा, बस आराम जल डाल लोगे पीपल में तो उससे भी पड़ जाएगा, वो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना। और उनकी जो मावशा को पिंड भरवाएं, उससे भी आपको लाभ होगा, थोड़ी शुद्धि आएगी, उनको सद्बुद्धि आएगी। तो भाई सबसे बेस्ट है पितर गायत्री। आपका सामर्थ्य नहीं है क्योंकि लाख रुपए के कम से कम खर्चा आता है पितर गायत्री करवाने में पंडितों से, तभी शुद्धि में आते हैं। क्योंकि 8-10 पंडित बैठेंगे, 7-8 दिन माला निकलेगी। तो आप पितर गायत्री के मंत्र का जाप कर लें। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, गरीब बंदे हो, तो भाई ब्योत नहीं है आपका, तो आप खुद पितर गायत्री का जप कर लो। और पितर गायत्री का जप करके गंगा जल हाथ में लेके थोड़ा जल डाल के ये बोलो, हे भगवान, मैंने जो भी पितर गायत्री मंत्र का जप किया है वो जप और उसका फल मैं अपने पितरों को मुक्ति के लिए, उनकी शुद्धि के लिए देता हूँ। और जल नीचे अर्पण कर दो। इससे जितनी ज़्यादा माला निकालोगे और जल अपने वो अर्पण करोगे मंत्रों को, तो उससे भाई शुद्धि में आते रहेंगे वो, ठीक है नहीं। तो ये काम करो अगर पितरों को शुद्धि में लाना है तो। धन्यवाद।